Good morning, students. Today we will discuss about endoplasmic reticulum. It is an important cell organelle. और देख रहे हैं हम लोग जो यहाँ पे ये सिस्टर्नी है जो है जिसका डायमीटर लगभग 40 से 50 माइक्रोन मीटर है और इसके ऊपर जो है थिक राइबोसोम्स हैं। ये देखिए छोटे छोटे राइबोसोम्स लगे हुए हैं। वेसिकल्स हैं, ये वेसिकल्स सैकनुमा और ये ट्यूब्यूल्स हैं। ये ट्यूब्यूल्स हैं आपके 50 से 200 माइक्रोमीटर का डायमीटर है और वेसिकल्स का 25 से लगभग 500 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। तो बेसिकली ये एक तरह का जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क है जो है ना, जो है इट इज बेसिकली प्रेजेंट इन द एंडोप्लाज्म। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये जो है ये पूरा इनका एक नेटवर्क है, जाल है जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क है ट्यूब्यूल्स का, सिस्टर्नी का और वेसिकल्स का थ्रू आउट इन द साइटोप्लाज्म, बेसिकली इनटू द एंडोप्लाज्म। पूरा साइटोप्लाज्म के अंदर एंडोप्लाज्म में इसका पूरा एक नेटवर्क होता है जो है। और जैसे मैंने कल ही डिस्कस किया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो है ना, जो है तो वैसे ही इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल है ना, जो है एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी है ना, जो है एंड इट इज आल्सो एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। याद रखेंगे जो है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क ऑफ सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। याद रखेंगे सिस्टर्नी के ऊपर थिक राइबोसोम्स हैं जो है, थिक राइबोसोम्स आर अटैच्ड ओवर सिस्टर्नी है ना, जो है एंड इट्स डायमीटर इज अबाउट 40 to 50 माइक्रोमीटर। वेसिकल्स its diameter is about 25 to 500 micrometer and tubules 50 to 200 micrometer। अब इसके बाद हम लोग इसके पोजीशन हम लोगों ने देख लिया जो है कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म में है, पूरा इसका नेटवर्क जाल बिछा रहता है जो है। अब बेसिकली दो तरह के जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं है ना, जो है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो है राइबोसोम्स के ऊपर जो है वो दो तरह के होते हैं जो है। ये कौन कौन से हैं जो है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है आपका जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है जो है। अब ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है जो है कि ये व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SER एंड RER। SER का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो याद रखें स्मूथ का मतलब होता है चिकना है ना, जो है चिकना, चिकनी, हिंदी में कहेंगे चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका। तो कोई भी चीज स्मूथ होती है उसको कोई चीज स्टिक नहीं कर पाती। तो राइबोसोम्स, अगर हम राइबोसोम्स के संदर्भ में जो है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइबोसोम है ना, जो है इफ वी डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, तो क्या है राइबोसोम्स आर एब्सेंट ओवर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आर अटैच्ड ओवर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहने का मतलब क्या हुआ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स पाए जाएंगे, चिपके हुए पाए जाएंगे और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर नहीं पाए जाएंगे। दूसरी चीज है फंक्शन। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, दैट इज लिपिड सिंथेसिस, लिपिड का निर्माण करना जो है। और आपका जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य काम क्या है, चूंकि इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं तो हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज इसका अब ऑकरेंस कहाँ पे पाया जाता है जो है, तो याद रखिएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एडिपोसाइट्स हैं, फैट सेल्स, उसमें पाया जाता है जो है। लिपिड सिंथेसिस करता है एडिपोसाइट सेल्स में पाया जाता है, अर्थात फैट सेल्स में पाया जाता है। और आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्लाज्मा सेल्स में पाया जाता है, क्योंकि वो जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं है ना, प्लाज्मा सेल्स जो दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, तो प्लाज्मा सेल्स में पाया जाता है इसका ऑकरेंस जो है, किसका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। फिर से देख लें जो है, तो राइबोसोम्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे नहीं पाए जाते हैं ना, आर एब्सेंट है, एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। दूसरी चीज क्या बात करें, फंक्शन की बात करें तो स्मूथ का लिपिड सिंथेसिस और रफ का क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। ऑकरेंस की बात करें तो स्मूथ जो है वो एडिपोसाइट सेल्स या फैट सेल्स में पाया जाएगा जो है, और आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा आपका जो है प्लाज्मा सेल्स में दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ये चीज है। अब इसके फंक्शन की बारे में बात करते हैं जो है, तो पहली चीज याद रखिएगा जो है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट एक्ट्स एज अ सेल सर्कुलेशन सिस्टम। सेल का
सर्कुलेशन सिस्टम की तरह से काम करता है ना, कोशिका के संचरण तंत्र की तरह काम करता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल स्पेशली प्रोटीन्स। ठीक है, तो याद रखिएगा यह कोशिका के अंदर जो है आपका सेल सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह से काम करता है जो है ना, स्पेशली फॉर प्रोटीन्स ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स लाइक प्रोटीन्स। दूसरी बात क्या है इंपॉर्टेंट है, इट एक्ट्स एज अ साइटोस्केलेटन है जो है, कोशिका का जो स्केलेटन है, कंकाल, कोशिकीय कंकाल के रूप में काम करता है। इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ साइटोस्केलेटन, ओके, एंड प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड शेप टू द सेल। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है जो है, यह कोशिका के कंकाल के रूप में काम करता है जो है, और कोशिका को शेप है ना जो है, और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो है, उसको आकार और यांत्रिक जो है सहायता प्रदान करता है। दो इंपॉर्टेंट चीजें हो गई जो है, पहली चीज क्या थी जो है आपकी, इट एक्ट्स एज अ सेल सर्कुलेशन सिस्टम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स स्पेशली फॉर प्रोटीन्स इनसाइड द सेल्स। दूसरी चीज, इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ साइटोस्केलेटन है ना जो है, एंड इट विच प्रोवाइड्स शेप एंड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या है जो है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो है, तो राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। सो इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस by the ribosomes and these protein may be used in the formation of new cell membrane। और ये जो अतिरिक्त प्रोटीन है जो है, वह जो है जो नई सेल मेम्ब्रेन के बनाने में इसका उपयोग होता है, जिसे हम लोग मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। पूछ देता है, याद रखिएगा, व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इज रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम in which rough endoplasmic reticulum increases the rate of the protein synthesis and this protein may be used in the formation of new cell membrane। This is called membrane biogenesis। याद रखेंगे। अगली चीज बात करें जो है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या होता है, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द बायोसिंथेसिस। जैविक रूप से निर्माण करता है किसका, लिपिड्स का, कोलेस्ट्रॉल का और स्टेरॉइड हार्मोन का। याद रखिएगा शरीर के अंदर बायोसिंथेसिस होता है इसके, है ना, शरीर के अंदर बायोसिंथेसिस करता है लिपिड्स का, स्टेरॉइड्स का और हार्मोन्स का जो है, कोलेस्ट्रॉल का, स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स एंड कोलेस्ट्रॉल, इंपॉर्टेंट चीज है। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी निर्माण करता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट ऑल्सो फॉर्म्स न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कोशिका के विभाजन के दौरान जो है, जो नई जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो है ना, जो उसका भी निर्माण करता है। साथ ही साथ जो है क्या करता है जो है, इट प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, है ना जो है ये जो है बहुत ही विशाल सरफेस एरिया भी प्रदान करता है, कहाँ के लिए, फॉर द वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटीज, है ना, विच आर टेकिंग प्लेस इनटू द सेल। साथ ही साथ जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है लीवर सेल्स की, खास करके किसके अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर। सो एसीआर ऑफ लीवर सेल्स ऑफ इन द वर्टिब्रेट्स डिटॉक्सिफाइज मेनी पॉइजनस केमिकल्स एंड ड्रग्स। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है किसके अंदर, लीवर के अंदर, लीवर सेल्स के अंदर, वर्टिब्रेट्स के लीवर सेल्स के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यह बहुत सारे पॉइजनस केमिकल्स को और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाइज करता है। डिटॉक्सिफाई का मतलब क्या हुआ, डिटॉक्सिक का मतलब क्या होता है कि उसमें से जहर को निकाल के साफ कर देता है। तो लीवर सेल्स के अंदर जो वर्टिब्रेट्स हैं, जो भी कशेरुकी जंतु है ना जो है, उनके लीवर सेल्स के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है, अर्थात निराविषीकरण का काम, विष को निकालने का काम करती है जो है ना, जो इस तरह से वो कई सारे पॉइजनस केमिकल्स और ड्रग्स को निकालती है जो है। तो दैट इज ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका नोट्स बनाइएगा, डायग्राम बनाइए और इसके फंक्शंस को लिखिए। साथ ही साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में डिफरेंस को भी देखेंगे। ओके।